जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेके आए सेकंड क्लास आपकी नंबर सिस्टम की, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है। फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस कराएंगे विथ PYQ के साथ। ये मैथमेटिक्स के ये कंप्लीट कोर्स चलेगा, जिसमें आपके CGL के लिए ऐसे CGL CHSL MTS दिल्ली पुलिस ऑल एग्जाम्स के लिए यह विजिट रहने वाला है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कल यहाँ से अपन ने कंप्लीट किया था, ये आज का है। बीजगणितीय फलों के विभाजन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, यानी उसके गुणनखंड के अकॉर्डिंग हम इसमें पूछ सकते हैं ये किससे विभाजित है, ये किस नंबर से विभाजित होगा, ये पूर्णतः किससे विभाजित है। पहला आपका है a माइनस बी सदैव a की पावर n माइनस बी की पावर n का एक गुणनखंड होगा, और a प्लस बी सदैव a की पावर n माइनस एक माइनस बी की पावर n का भी एक गुणनखंड होगा, जहाँ n क्या है माय डियर, एक सम संख्या, यानी कि आपकी इवन नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट है a प्लस बी सदैव यदि सम हो तो दोनों वैलिड है, यानी दोनों से विभाजित होगा, यानी दोनों का गुणनखंड होगा। यदि a प्लस बी केवल a की पावर n प्लस b की पावर n, ये जो n है वो आपका यदि ओड है, क्या माय डियर, ओड यानी विषम संख्या है, तो सदैव a प्लस बी का ही गुणनखंड होगा। एग्जाम्पल के साथ भी अपन इसमें क्लियर कर लेंगे। एग्जाम्पल आपके पास है, यदि 8 की पावर 100 माइनस 6 की पावर 100, यह किससे पूर्णतः विभाजित होगा। अभी आपको बताया यदि माइनस में है तो आपका a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का, ये दोनों से विभाजित होगा, यानी कि 6 और 8 कितने होंगे 14, और 8 माइनस 6 कितने 2, यानी 2 और 14 ये दोनों से विभाजित होगा। ठीक है, ये 2 से विभाजित होगा पूर्णतः, 14 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। यदि इसके स्थान पर यदि प्लस होता तो ये केवल और केवल a प्लस बी, यानी कि ये 14 से ही विभाजित होगा। ओके माय डियर। नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स थ्योरम, ये है अल्फा की पावर p माइनस 1 अपॉन p इजक्वल्स टू 1, जो इसका मान है वो 1 होगा। जैसे कि a कोई भी नंबर हो सकता है, p एक क्या अभाज्य संख्या, p एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी ये एक और खुद से ही विभाजित होगी, वह आपकी अभाज्य संख्या होगी, आपको बता चुका है। जैसे कि 2 की पावर 47 अपॉन 47, ठीक है, तो इसका क्या है रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर यानी आपका इसका जो शेषफल है वह क्या होगा। ये आपके पास है 2 की पावर 47 अपॉन 47, तो इसका रिमाइंडर पूछ रहा है, इसका जो शेषफल है वह क्या है। तो इसका जो शेषफल है अभी आपको बताया है, अल्फ़ा की पावर p माइनस 1 अपॉन p हो तो इसका क्या होगा, एक शेषफल होगा। तो अपन को इस फॉर्मेट में इसको कैसे लिखा सकते हैं, यदि आप इसको 2 इंटू 2 की पावर 46 भी लिख सकते हैं, अपन 47 हो जाएगा। p आपका क्या होना चाहिए, एक अभाज्य होना चाहिए, ठीक है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या यदि इसको 2 से अलग कर लेंगे, फिर इसको मल्टीपल 2 की पावर 45 माइनस 1 अपॉन 47 माइनस 1 अपॉन 47, ये आपके पास दिख रहा है, 2 इंटू हो जाएगा 2 की पावर 47 माइनस 1 अपॉन 47 होगा। 47 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तो ये आपका में वैलिड हो जाएगा, तो इसका एक रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस 2 को और 1 से इंटू करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2, तो इसका जो रिमाइंडर है वो आपका क्या होगा 2 ही होगा। यदि आपका डायरेक्ट 2 की पावर 46 अपॉन 47 होता तो माय डियर इसका 100% एक आंसर होता, बट इसमें 47 ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, किस रूप में, रिमाइंडर के 2। नेक्स्ट आपका है भाजकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ डिविजर्स
भाजकों का गुणनफल यदि आपके n बराबर P1 N1 इंटू P2 N2 इंटू P3 N3 दिया हुआ है, तो इसका आपका जो डिविजर्स है हो गया होगा n की पावर 1 यानी n का जो अंडरूट n+1 n2+1 इंटू n3+1 होगा। जैसे P1 P2 P3 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 20 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा आंसर, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप गुणनखंड लेस से जो आपका होता है ना एलसीएम और एचसीएफ से भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे आएगा 30, फिर 2 से आ जाएगा 50, फिर 3 और 5 से ये 3 और 5 का गुणनफल है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 होगा, 3 की पावर 1 होगा और 5 की पावर 1 होगा। ये तो आपके पास दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट। फिर ये अगर फॉर्मेट आ चुका है तो अब रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स क्या है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसका हो जाएगा जो इसकी जो पावर है 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 या कुछ मान लो 2 की पावर P है, 3 की पावर Q है और 5 की पावर R है। तो इस प्रकार से इन जो पावर्स है उसमें आपको 1 ऐड करना है। क्या करना है, 1 ऐड करना है आपको, फिर उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि तो इसमें आपके गुणनखंड के बारे में इसमें पहली चीज़ है, यदि आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपके पास दिया हुआ है 120, ठीक है। 120 है, इसके जो फैक्टर हैं जैसे गुणनखंड ये है, तो इसमें क्वेश्चन ऑफ कितने हैं, इसमें आपके है, इसमें पूछ सकता अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर कितने हैं। एक पूछ सकता है इसमें टोटल फैक्टर कितने हैं, यानी कि आपके कुल गुणनखंड कितने हैं, ठीक है। तीसरा पूछ सकता है विषम गुणनखंड कितने हैं, और चौथा आपका सम गुणनखंड कितने हैं। तो इन चारों के बारे में बताऊंगा अभी कंप्लीट। जैसे कि 120 है, इसके फैक्टर आपको निकालना आ चुके हैं। इस प्रकार से 120 है, इसमें 2 का डिवाइड होगा 60 बार, फिर 2 का 30 बार, फिर 2 का आ जाएगा आपका 15, फिर 3 का जाएगा और फिर 5 का जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 की पावर 3 है यहाँ पे, इंटू 3 की पावर 1 है, इंटू 5 की पावर 1 है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, ठीक है। यही का यही है, सेम टू सेम। तो ये आपका आ चुका है डायरेक्ट। अब दिखाना है इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। पहला पॉइंट आपका फर्स्ट आपका अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड आपके जो पावर्स है उसमें एक ऐड करना है, जो टोटल अभाज्य गुणनखंड है कितने हो जाएंगे आपके, जो पावर्स को ऐड करना है अपन को टोटल, ठीक है। एक को ऐड करना है, अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं 3 + 1 + 1, तो टोटल कितने हैं 5। तो आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है माय डियर, 5 है। दूसरा आपका इसमें है कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड कितने हैं इसमें, जो पावर है, जो पावर्स दी हुई है उसमें आपको क्या करना है, एक ऐड करना है, फिर सबका मल्टीपल करना है। जैसे कि 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसमें टोटल कितने, टोटल फैक्टर यानी टोटल गुणनखंड कितने हैं आपके 16 है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट आपके इसमें विषम, विषम गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या विषम गुणनखंड कितने हैं, तो आपको ध्यान है विषम। अब इसमें और इसमें विषम संख्या कौन सी, 3 और 5, तो अपन को क्या करना है, जो पावर्स हैं इनकी एक ऐड करना है और मल्टीपल करना है आपको, तो आपके 2 2 4, ठीक है। यदि सम की बात करें तो चाहे टोटल कितने थे आपके 16 - 4 करेंगे तो आपके कितने, आपके इवन यानी कि सम भी आ जाएंगे, सम और जो हो जाएंगे आपके 12। और डायरेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट निकालने के लिए जो आपका सम का है
उसको 1 से मल्टीपल करना पड़ेगा पहले, 3 इंटू 1, 3 इंटू करना पड़ेगा आपका 1 + 1 से 2 एंड 2, 4 4 3 12 आ चुके होंगे 12। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है सम ऑफ डिविजर्स, भाजकों का योग। तो माय डियर, भाजकों का योग ये आपका एक फॉर्मेट है, जैसे कि P1N1 इंटू P2N2 P3N3 है। तो इसका एक फॉर्मूला है और आप इसका अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अपन 120 की ही बात करेंगे, इसकी 120 की ही बात करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल 120 है, किसी किसी में अलग फॉर्मेट है, 120 है। इसके आपके जो गुणनखंड टोटल कितने हैं, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और एक 5 की पावर 1 है। ओके, तो आपके सम यानी गुणनखंडों का योग निकालना है। ये तो है ना क्वेश्चन, गुणनखंडों का योग यानी भाजकों के गुणनखंडों का योग क्या है। तो इसमें 2 है, तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर लास्ट तक सबको ऐड करना है। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, फिर लास्ट में हमको इंटू करना है। फिर 3 का रहेगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इसी फिर 5 का होगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो 8 4 12, 12 2 14, 1 15 हो जाएगा, इंटू 3 1 प्लस 3 4, इंटू आप हो जाएगा 1 प्लस 5 6, 15 चौक 60, 60 36 360। इसकी टोटल जो फैक्टरों का योग है कितना होगा आपका माय डियर, 360 होगा। एक है गुणनफल कितने हैं इसका, इसका गुणनफल क्या है। ठीक है, गुणनफल का क्या होता है, जो होता है आपका नंबर की पावर टोटल फैक्टर बाय 2। नंबर आपका कितना है 120, टोटल फैक्टर कितने हैं 16 बाई 2, 8 हो जाएगा। तो 120 की पावर 8, ये आपका क्या है, टोटल फैक्टर है, जो आपका इस प्रकार से दिख रहा है, ये हो रहा। ठीक है, ये है आपके टोटल फैक्टर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स, ये है टोटल फैक्टर। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक कैसे निकालते हैं। इकाई अंक है, जैसे कोई नंबर है उसकी लास्ट डिजिट होती है, वही आपकी क्या होती है, इकाई अंक होता है। तो ध्यान रखना, जिस भी नंबर के लास्ट में यदि आपके 0 1 और 5 है, ये 4 डिजिट होती है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, चाहे इसका कितनी बार मल्टीपल कीजिए। तो आपका जैसे कि यदि 11 है तो आप 11 से मल्टीपल करें तो फिर से एक आएगा, 5 का मल्टीपल 5 से कीजिए, लास्ट वाली सेम से करोगे तो आपका जो आपका इकाई अंक है वो सेम आएगा। और 2 3 7 8 इसका जगह चेंज होगा। ठीक है, इसका निकालने के लिए आपको 4 से भाग देना पड़ेगा, और 4 और 9 की बात करेंगे तो भी सम आ जाएगा, और सम आ जाएगा तो घात में 4 का भाग लगाकर इसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको दे रखा है 168 है, 168 की पावर यदि 125 है, ठीक है, क्या है 125 है, तो पावर 125 है, 125 में अब 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2, और 2 बार जाएगा 8 45 कंप्लीट जाएगा, फिर बच जाएगा 25, 4 तिबारा 1, इसका क्या है रिमाइंडर, क्या है 1 रहेगा, रिमाइंडर 1, 4 तिबारा है 4 एकम 4 1, ठीक है कंप्लीट, इसका रिमाइंडर 1 रहेगा। तो 168 की पावर 1 है ये, तो 168 जिसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है गुणनखंड, अभी आपको यही बता रखा है गुणनखंड क्या है। गुणनखंड फैक्टर, जो मूल संख्या होती है उसके समान रूप से जो संगठित जो रूप है यानी विभाजित, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, वो आपके गुणनखंड है। जैसे n एक नंबर है तो अपन ने 120 माना था अभी पहले, तो 2 की पावर a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 1, c की वैल्यू 1, ठीक है, ये आपके फैक्टर होते हैं। इसमें टोटल फैक्टर निकालने के लिए a+1 होता है, b+1 और c+1 होता है। इवन फैक्टर निकालने के a इंटू b+1 c+1, और निकालने के लिए b+1 c+1। अभी आपको कंप्लीट निकाल के बताए हैं,
वही आपका 120 का ये आपको दिख रहा है, ठीक है। कितने हैं टोटल फैक्टर? 16 आए थे, इवन आए थे 12 और आपके ओड है 4। नेक्स्ट आपके रिपीटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल, जो आवर्ती दशमलव होते हैं। यदि दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की लगातार जो पुनरावृत्ति होती है, जो रिपीटेशन होती है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3 है, यदि इसको आप दशमलव में लिखेंगे तो उसका क्या है? 1/3, इसमें भाग जाएगा 0.33 आ जाएगा, जो क्या है आपका रिपीट रहेगा। तो अपन इस प्रकार इसको ना 0.3 की पावर 3 की जो आपकी बार लगा सकते हैं। 4/9 इसका हो जाएगा 0.444, तो ये भी 0.4 की बार लगा जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 27 के बारे में एग्जाम्पल है 0.27 बार। तो इसको कैसे डेसिमल यानी भिन्न फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है? जो दे रखा है वो 27 है, जितने अंकों को ऊपर 27 लिख दिए अपने, कितने अंकों पर? 2 अंकों पर, तो जितनी बार है उतने 9 लग जाएंगे। यदि आपके 0.127 होता, फिर 27 के ऊपर बार होता, तो आपको 127 - 1/990 यानी कि 126/990 ये इसका फ्रैक्शन होता। फॉर एग्जाम्पल एक और आपके पास 328 है। 328 को अपन 3 + 0.28 भी लिख सकते हैं, और इसका हो जाएगा 28/99। फिर आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, कौन से? लघुत्तम पर में से। नेक्स्ट है ये आपका है 3.626, तो 26 के ऊपर फ्रैक्शन है, तो इसको अलग करेंगे। पहले 3 + 0.626 की पावर के ऊपर बार है। फिर इसको फिर से अपन हल करने के लिए भी बोला, किसको हो जाएगा? 626 माइनस, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करना पड़ेगा, फिर जितने पर बार उतने 9, और जितने पर नहीं है उतना क्या हो जाएगा? 0 लगेगा। तो ये इसमें घटाएंगे तो 3 + 620/990 ये आपका। फिर इसको क्या है? लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं, ओके। इस प्रकार से आपको हल करना है। नेक्स्ट आपकी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान है, और फेस वैल्यू होती है जो जातीय मान होती है। संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके अनुसार जो होता है, उस मान को ही उस संख्या का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 65,412 है, तो उनको स्थानीय मान बताना है, ठीक है। स्थानीय मान 2 का हो जाएगा, इकाई अंक पर है तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 का बोलेंगे तो 1 × 10 हो जाएगा, नहीं 10। 4 का हो जाएगा 400, 5 का 5000, और 6 का हो जाएगा आपका 60,000, ठीक है। और जातीय मान की बात करेंगे तो जातीय मान में आपके 6 का 6 ही रहेगा, 5 का 5 ही है, 4 का 4 ही, 1 का 1 ही, और 2 का 2 ही रहने वाला है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा फेस वैल्यू, वो जो है सेम टू सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी एपी, अंक गणितीय श्रेणी, एपी, जीपी और आपकी होती है एचपी, इस प्रकार से होती है। इस अनुक्रम में पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ऐसे अनुक्रम में जो श्रेणी होती है उसको क्या कहते हैं? आप समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी एपी कहते हैं शॉर्ट में। वो होती है a + d, a + 2d, a + 3d, इस प्रकार से श्रेणी चलती रहती है, जिसमें पहले पद को कहते हैं a, और d होता है आपका सार्वंतर, ठीक है, यानी पहला और दूसरे पद का अंतर, या तीसरा या दूसरे पद का अंतर, या चौथा माइनस तीसरे पदों का अंतर, जो है टोटल सेम रहते हैं। इसमें आप क्या है? एपी का जो एनवा पद है, जैसे आपको पूछ सकता है 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से आपका एनवा पद कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो ए एन होता है, a + n - 1 × t, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स एपी जो है सभी पदों का योग है, वो होता है n/2 2a + n - 1 × d।
ओके, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट आप इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एम। एम होता है अंक की जो आपका मध्यमान होता है, समांतर श्रेणी का मध्यमान होता है, उसमें होता है a प्लस बी अपॉन 2, यानी दोनों पदों का योग और इसका आधा हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है जी एम। जीपी होता है ज्यामितीय श्रेणी, वह श्रेणी जिसमें पहला पद को छोड़कर हर अगला जो पद होता है वह पिछले पद से अचर अनुपात में बढ़ता है, इस प्रकार को क्या बोलते हैं, जीपी कहते हैं। यानी कि इसकी जीपी होता है A2 A3 A4, यानी चलता रहता है। इसका जो कॉमन रेशियो होता है आर का जो मान होता है वह दूसरा पद अपॉन पहला पद कर सकते हैं, तीसरा पद अपॉन दूसरा पद कर सकते हैं, या चौथा पद अपॉन तीसरा पद, यानी कि ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस 1वां पद। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है। जीपी का व्यापक रूप होता है ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3, इस प्रकार चलता रहता है। ए आर जो एनवा पद है वो होता है आपका ए आर की पावर एन माइनस 1। ओके, जिसमें ए है प्रथम पद, आर है वह कॉमन रेशियो होता है नहीं, और एन है पदों की संख्या। जीपी का जो एनवा पद होता है वो होता है ए की पावर, अभी बताया था, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। और जीपी के एन पदों का योगफल होता है, इसमें दो है फॉर्मूले। एक होता है यदि आर का मान 1 से अधिक होता है, यदि आर का मान 1 से कम होता है। ये आपका आर का मान यदि 1 से कम है तो ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। यदि आर का मान यदि 1 से ज़्यादा है तो इसके पदों का योग हो ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर की माइनस 1 हो जाएगा। इन पदों का जो जी होता है, ज्योमेट्रिक्स जो मीन है आपका, जो गुणोत्तर माध्य है उसको बोलते हैं जी, वो होता है दोनों पदों का अंडरूट। क्या होता है, दोनों पदों के गुणनखंड का अंडरूट। जैसे कि ए जी और सी है, दोनों पद ए इंटू बी, तो इनका क्या हो जाएगा, अंडरूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जीपी के 6, 36, 2, 16 के 5 पदों का योगफल निकालना है आपको। अभी आपको बताया है इन 5 पदों का जो योगफल है डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू 6 है, एन की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। तो इसमें क्या फॉर्मूला पुट करना है, ए की वैल्यू हो जाएगी 6, आर की वैल्यू हो जाएगी 6, 5 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1, ये 5 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो कंप्लीट आपका कितना आ जाएगा, 9330। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। लास्ट है 2 और 8 का जीएम, यानी कि गुणोत्तर माध्य क्या है। दो संख्या यदि ए और ये बी है तो इन दोनों का अंडरूट मल्टीपल का ए और बी, तो 8, 16 और उसका 4, ये आपका हो जाएगा क्या है, जीएम। नेक्स्ट है इस प्रकार से एपी, नीचे दी गई श्रेणी है जो एपी है कि प्रथम 22 पदों का योगफल क्या निकालना है। वो फॉर्मूला आपको दिया है, ये रहा, एस एन एन बाई टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। एन है आपका यानी पदों का संख्या कितनी है, 22। ए हो जाएगा पहला पद, डी है इनका अंतर हो जाएगा आपका कितना, 3 माइनस 8, यानी दूसरा पद माइनस का पहला पद कितना, तो डी की वैल्यू -8। तो इसमें आप पुट करेंगे तो कंप्लीट आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका आंसर है -979। तो ये आपके कंप्लीट कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम के, आपके हो चुके हैं। यदि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।